नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार चर्चा करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न, बोलता नाम मिथुन राशि से है। तो ये चर्चा होगी 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 के लिए। अमेजिंग टाइम शुरू हो गया है आपका, अमेजिंग। हाँ सर, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो अमेजिंग है, क्योंकि यहाँ ये 15-16 दिनों के अंदर मिथुन राशि, मिथुन लग्न, बुध के घर की राशि, फिर से बुध आपकी राशि में वक्री होके ऊंच के विराजमान हुए हैं। 7 जुलाई से कर्क राशि में से वक्री होते 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 बुध आपकी खुद की राशि में, आपके खुद के लगन के अंदर ऊंच के विराजमान हो गए हैं। ये 15-16 दिनों के अंदर 15 जुलाई से 31 जुलाई 2026 के बीच में सिर्फ एक ही ग्रह, एक ही प्लैनेट्स राशि परिवर्तन कर रहा है, और वो है जगत पिता सूर्य नारायण देव। सूर्य आपकी मिथुन राशि को छोड़ के चंद्र के घर की कर्क राशि में, आपकी राशि से, आपकी लगन कुंडली से धन स्थान के अंदर विराजमान होने वाले हैं। वहाँ ऑलरेडी ऊंच के गुरु विराजमान हो चुके हैं। 2 जून से गुरु अपनी ऊंच की राशि में 13 साल में एक बार प्रवेश करते हैं, और वो दिन आ गया है और वो प्रवेश ले चुके हैं। ऑलमोस्ट यहाँ 1 महीने के ऊपर, 1.5 महीने के आसपास का समय हो गया है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको अब दिखने वाला है, क्योंकि बुध फिर से ऊंच के होकर आपकी राशि में विराजमान है, आपके लगन में विराजमान है। सूर्य जाके गुरु के साथ बैठेगा, कंजक्शन करेगा, युति करेगा। राजा और फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग होगी यहाँ। ये दोनों बैठ के आपके बारे में चर्चा करेंगे, क्या आपके साथ कैसे बड़े धन का आयोजन किया जाए आपके लिए, किस हिसाब से यहाँ बड़े धन आपको प्रोवाइड किया जाए, उसके ऊपर यहाँ चर्चा शुरू होने वाली है। और चर्चा होने के बाद तुरंत इसका रिजल्ट भी मिलेगा आपको, इसका एक्शन तुरंत लिया जाएगा, क्योंकि अभी टाइम बहुत बढ़िया चल रहा है आपका। गुरु ऊंच का 13 साल में एक बार गुरु ऊंच के होते हैं। कर्म स्थान का स्वामी और सप्तम स्थान का स्वामी ऊंच का होके धन स्थान में विराजमान है। इससे बढ़िया कोई राजयोग नहीं हो सकता। बड़े धन का आगमन पक्का है, तय है, चाहे वो आपके कुटुंब फैमिली से हो, आपके ससुराल से हो, आपके पार्टनर से आपको फ़ायदा हो सकता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो। कुछ ऐसे प्रसंग फैमिली में आएंगे जिससे आप काफ़ी खुश दिखाई देंगे। अच्छे शुभ प्रसंग ये समय में फैमिली में बनते हुए नज़र आ रहा है। कोई नया मेहमान, बाल गोपाल या नई बहू आपके घर के अंदर, फैमिली के अंदर यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है। ये 15-16 दिनों के अंदर की बात कर रहे हैं। तो कौटुंबिक धन, कौटुंबिक पैसा, बैंक रिलेटेड पैसा, चाहे वो आप लोन लेना चाहते हो, या बैंक से आपको कोई बड़ा पैसा चाहिए, या बैंक से आपको रिफंड चाहिए, या बैंक में कोई ऐसे आपके इश्यूज़ है, क्वेरीज है, तो वो यहाँ सॉल्व होती ही नज़र आती है। बड़े धन लाभ बैंक से भी यहाँ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। कर्म स्थान का स्वामी जब भी ऊंच का होके धन स्थान में विराजमान होता है, और जब सूर्य जैसा प्लैनेट्स गुरु के साथ कंजक्शन करता है, तो ये फलित होता है कि अभी आपका कर्म, आपका बिजनेस, आपका जॉब, जो भी आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने दिया है, उसमें बड़े बदलाव आने शुरू होने वाले हैं। इससे आपको बड़ा धन लाभ होने वाला है। कुछ बदलाव भी आ सकते हैं ये समय के अंदर। जॉब में अपग्रेड हो सकता है, जॉब चेंजिंग हो सकता है, बिजनेस में काफ़ी बड़े मूवमेंट आते हुए भी ये टाइम में दिखाई दे रहा है। ये समय आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम समय अभी
शुरू हुआ है दोस्तों। जितने भी मिथुन राशि, मिथुन लग्न बोलता नाम मिथुन राशि से जेमिनी, उनके लिए यहाँ 4 चांद लगने वाले हैं। 4 चांद, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक ही साल गुरु 2 जून से आया है और रहेगा करीबन वो जुलाई तक, 3 जुलाई तक वो यहाँ बैठा है आपके धन स्थान के अंदर। ऐसा मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता है। ये मौका आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। बगैर की फालतू चीज़ों में नहीं ध्यान देना है, अपने काम के ऊपर फोकस करना है। अपने बिजनेस, अपने जॉब में अच्छे यहाँ मूवमेंट आएंगे। आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट बढ़ सकता है, आपका ट्रांसफ़र होके प्रमोशन हो सकता है, जॉब में कुछ अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, आपको नई जॉब मिल सकती है, वो भी इंक्रीमेंट के साथ, अच्छे स्केल के साथ। ऐसा यहाँ ग्रह फलित कर रहा है। क्यों कि कर्म स्थान में शनि बैठा है जो भाग्य का लॉर्ड्स है, और कर्म स्थान का स्वामी जाके बैठा है 2nd हाउस में उच्च का, और गुरु की 9वीं दृष्टि शनि के ऊपर गिर रही है जो भाग्य के लॉर्ड्स है। यहाँ आपकी कुंडली में बहुत बड़ी स्ट्रांगनेस आ जाती है। शास्त्र ऐसा कहता है, हमारा अनुभव ऐसा कहता है कि जब भी भाग्य के लॉर्ड्स हो, ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह देखते हैं तो भाग्य में बड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, नसीब बड़े लेवल पे चमकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ आपका नसीब, ये तो भाग्य, ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह गुरु देखते ही ऐसा होता है। लेकिन जब गुरु ऊंच के होके देखते हैं तो इसमें और 4 चांद लग जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में बड़े लेवल के काम यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े लेवल के अनएक्सपेक्टेड काम। गुरु उच्च का होना, 13 साल किसको बोलते हैं आप? 13 साल में एक बार, वो भी कर्म स्थान का और 7म स्थान का स्वामी ऊंच का, कोई ऐसा काम होगा, कोई ऐसा पार्टनर मिल जाएगा, कोई ऐसा इन्वेस्टर मिलेगा, कोई ऐसा कांटेक्ट होगा इस टाइम के अंदर ही कि आप सरप्राइज हो जाओगे, अचंभे में पड़ जाओगे कि ये कैसे हो गया। आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ की कोई बड़ी अचीवमेंट, उनका कोई अच्छा काम, उनके जॉब में या उनके बिजनेस में कुछ ऐसे मूवमेंट आएंगे जो आपके लिए सरप्राइजिंग होंगे, पॉजिटिव होंगे। सब पॉजिटिव अभी यहाँ, अभी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि भाग्य इतना प्रबल हो गया है। भाग्य कैसे प्रबल होता है? जब भाग्य के स्वामी को शुभ ग्रह देखता है गुरु, वो खाली शुभ ग्रह नहीं है, वो अभी उच्च के होके देखते हैं। वो कर्म स्थान आपका बहुत सिक्योर हो गया है, भाग्य बहुत सिक्योर हो गया है। ये टाइम में कुछ नई प्रॉपर्टी लेने का, पुरानी प्रॉपर्टी सेल करने का, नया घर लेने का, पुराने घर में से जाने का, ये सब यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सब यहाँ फलित हो रहा है। तो ये 15-16 दिन में ससुराल से कोई शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं, ससुराल से कोई शुभ इनकी इंसिडेंट बन सकते हैं, और इनसे यहाँ आपको कोई बड़ा धन लाभ भी हो सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे योग है कि ससुराल से आपको फ़ायदा होता है या ऐसा ग्रह बैठा हुआ है, तो ये टाइम में आपको ससुराल, आपके कुटुंब, फैमिली आपके सपोर्ट में आएगी, आपको कुछ अच्छा पैसा, धन, वैभव प्रदान करेगी। कोई ज़मीन ससुराल में बिक सकती है, कोई विल वारसे से पैसा आ सकता है आपके हाथ में, आपके कुटुंब का या आपके ससुराल का, आपके मिसिस के हाथ का या आपके हस्बैंड के हक का, यहाँ आपको पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है। तो अभी आपका हक, आपका विल वारसा, आपका गुप्त धन
आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। विल वारसा हक कहीं जाता नहीं है। आपकी किस्मत में लिखा है तो वो चल के नहीं दौड़ के आता है। तो ये समय आपके लिए बहुत बड़े लेवल पे काम होने का फलित कर रहा है। बस आपको तैयार होके पूरा पूरा अपना जोर लगाना है, क्योंकि ये साल आपको आने वाले 15-20 साल का सेटिंग करवा सकता है। उस लेवल की कमाई आपको दे सकता है। आप सोचिए, आने वाले 10-15-20 साल तक का सेटिंग ये एक ही साल कर में होगा आपका, एक ही साल। लेकिन उसके लिए आपको उठकर, दौड़कर, भागकर ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। मिथुन राशि वालों के लिए एक्सट्रीम टाइम शुरू होगा। एक ही प्लैनेट चेंज हो रहा है, बाकी सब अपनी जगह पे विराजमान है। मंगल बैठा हुआ है 12th हाउस में, बुध ऊंच का होके आया हुआ है, शनि 10th हाउस में है, गुरु ऊंच के होके 2nd हाउस में विराजमान। ये एक अच्छा राजयोग बन गया है। तो पूरा इसका लाभ अभी आपको उठाना चाहिए। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।